एवरीवन, दिस इज मोनिका सैनी एंड वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश 555। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पार्ट थ्री ऑन द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। गाइस, पार्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कुछ सब्जेक्ट्स, विस्टेक सिंगुलर वर्ब एंड विस्टेक प्लूरल वर्ब। ओके, आज फिर कुछ एक सब्जेक्ट्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी जिनके साथ हम वर्ब को अग्रीमेंट करते हैं। ओके, सो गाइस कुछ सेंटेंसेस के अंदर जो जीरंड होता है वो सब्जेक्ट बन करके आता है। तो इसका भी एक रूल है, whenever a gerund works as a subject in a sentence, it always takes a singular verb. Let's write an example of it. For example, swimming dash a good way, a good habit to start a day. ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्विमिंग है आपका, ये जीरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आएगा इज दैट क्लियर? तो जीरंड जब भी आपका सब्जेक्ट बनता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, सेकेंड जो रूल रहेगा वो रहेगा जी, अच्छा कुछ एक क्वांटिफायर्स होते हैं गाइस जिसके अंदर ऐसे होते हैं विच टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल क्वांटिफायर्स होते हैं गाइस विच टेक्स प्लूरल वर्ब विद इट। फॉर एग्जांपल few, राइट? few है, ये both, ओके, या more है, max है, many, ये कुछ एक क्वांटिफायर्स है गाइस, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब इट। फॉर एग्जांपल लेते हैं गाइस, few का एग्जांपल कर लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल a few volunteers dash already, गाइस एक एग्जांपल कर लेते हैं, a few volunteers dash already started working for the families of कैंसर विक्टिम्स। ओके, देखिए a few, आपने ध्यान रखना है, few आ गया, ठीक है, a few volunteers, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में है जी आपका हैज और हैव। ओके, ऑप्शन में क्या आएगा? मैंने आपको बताया ये क्वांटिफायर्स है, दे ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा जी? हैव। ओके, फ्यू से रिलेटेड एग्जांपल हो गया है, अ फ्यू वॉलंटियर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द फैमिलीज ऑफ कैंसर विक्टिम्स। ओके गाइस, हो गया। ओके गाइस, एक एग्जांपल मैनी का कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी वेटिंग फॉर शिप टू अराइव। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? मैनी डैश वेटिंग फॉर शिप टू अराइव। तो यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, ऑप्शन में जाएगा आपका वॉज या वर। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे? वर। प्रेजेंट में जाएगा तो आप आर भी डाल सकते हो, अगर प्रेजेंट में सपोज इज और आर है तो फिर भी इसका प्लूरल फॉर्म जाएगा आर। ओके, समझ आ गया आपको? तो कहने का मतलब ये कुछ क्वांटिफायर्स है, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा कई बार क्या होता है, मैनी का एक अच्छा कई बार क्या होता है, मैनी के बाद ए करके सिंगुलर नाउन आ जाता है। कई बार क्या होता है गाइज, मैनी के तुरंत बाद एक सिंगुलर नाउन आपको मिल जाता है, और जब ऐसा केस होता है तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैनी अ बॉय डैश स्टार्टेड राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन में डाल दिए जी हैज और हैव। ठीक है, अब देखो आया तो मैनी है, लेकिन इसके बाद क्या है? सिंगुलर नाउन है आपका। नाउन क्या है जी आपका? सिंगुलर है, ए बॉय बोला हुआ है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे केस के अंदर दिस विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज। मैनी ए बॉय हैज स्टार्टेड राइटिंग। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? अगर मैनी आ जाए तो उसके तुरंत बाद प्लूरल वर्ब आएगी, सिर्फ मैनी आ जाए क्योंकि वो बहुत सारे नंबर्स को शो करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं या कुछ भी नंबर हो सकता है, दे आर मैनी इन नंबर,
लेकिन मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाता है तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, कीप दिस इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट है जी मच। अच्छा, एक और क्वांटिफायर होता है दैट इज, ओके गाइस, एक और क्वांटिफायर होता है गाइस, वो होता है जी मच, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटिफायर है इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब क्यों लेता है, पहले तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, मच जो होता है ये हमेशा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, ठीक है जी। ओके, तो यही रीजन है कि मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, इससे मच के तुरंत बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब देता है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। ओके, अब देखो वाटर पहले ही आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके साथ फिर मच लगा है, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि मच ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, आपका हैज आ गया। समझ आ गया आपको गाइस? Sometimes we get two noun or pronoun in a sentence guys and join with, together with, along with, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन आती है कि which subject should agree with the verb. Okay, next है guys, when two nouns or pronoun connected by some connectors like with, okay, along with, okay, together, okay, in addition to, okay, and together with, ठीक है जी। देखो जी, कई बार नाउन और प्रोनाउन व्हेन वी गेट टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस joined with the connectors, particular connectors है like with, along with, together, in addition to, as well as, together with, okay। जब कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं इन पर्टिकुलर कनेक्टर से ज्वाइन होते हैं तो आपकी वर्ब अग्री करती है विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, लेट्स राइट एग्जांपल कर लेते हैं। द कैप्टन as well as his teammates dash happy with the score। ओके, देखो जी, द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स, दो सब्जेक्ट है, कैप्टन सिंगुलर है, टीममेट्स प्लूरल है, दो सब्जेक्ट आ गए। फिर वही कंफ्यूजन कि हम जो है वर्ब हमारी किसके साथ अग्री करेगी। अब मैंने आपको बताया ये कनेक्टर है एज वेल एज, ठीक है। अलोंग विद आ जाता, विद आ जाता, टुगेदर विद आ जाता, इन एडिशन टू आ जाता, खाली विद आ जाता। तो आपकी जो वर्ब है वो अग्री करेगी विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ये फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कैप्टन सिंगुलर है तो ये आएगा जी इज। मैं ऑप्शन में डाल देती हूँ इज और आर, ठीक है। पास्ट में डालोगे तो वर्स में डाल देना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। द कैप्टन एज वेल एज हिज टीममेट्स इज हैप्पी विद द स्कोर। समझ आ गया आपको? तो ऐसे कनेक्टर्स के साथ जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब अग्री करती है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। ओके, द प्रिंसिपल with the staff members dash arriving, ठीक है। देखिए जी, द प्रिंसिपल विद द स्टाफ मेंबर्स,
यहाँ पे फिर आपके दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, अब खाली अगर मैं स्टाफ लगा देती फिर तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि स्टाफ खुद ही एक कलेक्टिव नाउन है, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, इसीलिए मैंने मेंबर्स लगाया ताकि इसको प्लूरल बना सकूं, इसको सिंगुलर बना सकूं। ओके, अब फिर क्या आएगा, क्योंकि विद के साथ जॉइंट है ये दो सब्जेक्ट्स, तो आपकी जो वर्ब है किसके साथ कनेक्ट करेगी, किसके साथ अग्री करेगी, ये करेगी जी आपकी प्रिंसिपल के साथ, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, समझ आ गया आई थिंक। ठीक है जी, नेक्स्ट। ओके गाइस, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। देखिए जरा, जीरंट एज सब्जेक्ट और नाउन इन द सेंटेंस टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, कुछ एक क्वांटिफायर्स लाइक फ्यू, मैनी एंड बोथ, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन मैनी के साथ अगर सिंगुलर वर्ब, सॉरी, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, मच जो क्वांटिफायर है इसके साथ आएगा जी आपका सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट्स जॉइन विद, अलोंग, अलोंग विद, इन एडिशन टू, टुगेदर, टुगेदर विद, इट विल, द वर्ब विल अग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, when two subjects join with some connectors like along, along with, in addition to, together, together with, it will, the verb will agree with its first subject। okay, next है one of plus plural noun, वन ऑफ आ जाए उसके बाद नाउन प्लूरल आ जाए, डजंट मैटर, इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, टाइटल आ जाए, नेम आ जाए किसी भी चीज का, इधर इट इज प्लूरल इन नंबर, आपको लगता है कि प्लूरल है बट इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ओके गाइस, तो ये कुछ एक रिकैप मैंने आपको करवा दिया है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने आपको बता दी है। सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक, कमेंट, शेयर मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड टिल देन, ओके, सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।